और अब बात करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में फैले खतरे की। यह खतरा है बाढ़ का। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर जम्मू कश्मीर, पानी ने परेशानी बढ़ा रखी है और अब बारिश के साथ नदियों में उफान से मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। ये देश की राजधानी और दिलवालों की दिल्ली है। यमुना नदी में ऐसा उफान आया कि दिल्ली की सड़कों पर यमुना का पानी आने लगा। यमुना के पानी में डूब जाएगी राजधानी। जिधर आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी दिखेगा। ये वो सड़कें हैं जिन पर आम दिनों में गाड़ियां फर्राटा भरती हैं। दिल्ली को डरा रही है यमुना, लेकिन अब दिल्ली को यमुना डरा रही है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली में यमुना में खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है, लेकिन अभी यह खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। इसका नतीजा आपके टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली में यमुना से सटे हुए इलाके जलमग्न हैं। क्या लग रहा है 2023 जैसी तस्वीरें एक बार फिर से नजर आपको हो सकता है, इससे ज़्यादा भयंकर हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ रुकने का संभावना नहीं है। पानी का बहाव तेज से बढ़ी जा रही है, तो इसकी अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते कि कितना ऊपर तक जा सकते। पिछले बार का देखिए बॉर्डर दिया हुआ है, यहाँ तक पानी थी। अभी पिछले रंजन ये भी दिखाइए जरा, ये जो आप देख रहे हैं निशान ब्राउन कलर का, यहाँ तक पानी था, अब थोड़ा सा ही लेवल बचा है। ये नॉर्थ दिल्ली है, जहां पर दिल्ली का सबसे बड़ा इंटरस्टेट बस अड्डा है। कश्मीरी गेट पर यमुना के पानी ने डाला डेरा, लेकिन देखिए यहां हर तरफ पानी ही पानी है। सड़क पर पानी है और लोग इसी हाल में अपनी गाड़ियां चलाने को मजबूर हैं। यमुना के पानी ने सड़कों पर डेरा डाला हुआ है। हालांकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है और वहां से पानी भी काफ़ी ज़्यादा निचले इलाकों में पहुंच रहा है। आपको बता दें कि हाथी बैराज हो, चाहे वो ओखला बैराज हो, चाहे वो वजीराबाद बैराज हो, वहां से भी जो है पानी छोड़ा जा रहा है और यमुना का स्तर इस समय 207.48 पहुंच चुका है। 1978 में 207.49 था और आप देखें कि बस जो है कुछ ही देर में कई लाख क्यूसेक पानी जो है और यमुना में आ जाएगा। मुश्किल यह है कि दिल्ली में यमुना का पानी अभी बढ़ने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हथिनी कुंड बैराज से अभी यहां और पानी छोड़ा जाने वाला है। दिल्ली की सड़कों पर दोहरी मार इतना ही नहीं, मौसम विभाग की ओर से भी बारिश का अलर्ट जारी है। यानी दिल्ली पर दोहरी मुसीबत पड़ने वाली है, एक यमुना का पानी और दूसरी बारिश। इसलिए दिल्ली वालों अभी बारिश से बच के रहना पड़ेगा। ये दिल्ली का मोनेस्ट्री इलाका है। आम दिनों में यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती है, लेकिन आज यहाँ पर नाव चल रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मोनेस्ट्री मार्केट के अंदर है। नाव से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मोनेस्ट्री मार्केट में फिलहाल कितना पानी भरा हुआ है। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर आम दिनों में लोग आते हैं खाने पीने, क्योंकि मोनेस्ट्री मार्केट का खाना भी बहुत फेमस है। और अभी आप फिलहाल देखिए पूरी जो दुकानें हैं वो पानी के भीतर है। सामने जो ये मंदिर है ये भी पूरा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में यमुना का पानी घट नहीं रहा है, बल्कि ये बढ़ रहा है और यही लोगों की चिंता भी है। इस इलाके के लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, ये मोनेस्ट्री का इलाका है और यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। सारी चीजों को बहुत पेशेंस से समझने के लिए हम नादिया जी के साथ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। नादिया जी, ये जो पूरी सिचुएशन बनी, कैसे बनी? अब हिमालय टाइप पे ज्यादा कर बारिश होने की वजह से शायद बरस रहा है, इसलिए जी इसके अगर वहाँ थोड़ा कम होता, वहाँ कंट्रोल होता तो यहाँ पे इतना फ्लड का प्रॉब्लम नहीं होता ना। ये तस्वीरें दिल्ली में वासुदेव घाट के बाहर रिंग रोड की हैं। यमुना अपनी सीमा लांघ रही है और पानी रिंग रोड तक पहुंच चुका है। प्रशासन की ओर से वासुदेव घाट के सभी गेट पर सैंडबैग लगा दिए गए हैं, लेकिन पानी सड़क पर आ ही गया। इसे रोकने के लिए सरकार दिन रात कोशिश कर रही है। दिल्ली के निगमबोध घाट की तस्वीरें देखिए। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाके से लोगों को निकाल रही है।
प्रशासन ने पहले जहां पर लोगों के रहने के लिए अस्थायी टेंट लगाए थे वो डूब चुके हैं। लोग अपनी भैंसों को ट्रैक्टर से रेस्क्यू कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। यमुना से सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां बाढ़ का पानी अब आ चुका है। खतरे का निशान होता है 205.33 के ऊपर और फिलहाल पानी का जो स्तर है वो 207 मीटर के पार है। इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना बाजार इलाके में और यहाँ पर भी पानी अब खतरे के निशान से ऊपर है। एनडीआरएफ की बोट में हम बैठे हुए हैं और जो ऑफिसर हैं तमाम साथ ही एनडीआरएफ में काम करने वाले लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। बोट चलाई जा रही है। दिल्ली में होती बारिश से एक और साइड इफेक्ट देखने को मिला, जहां हालत ये हुई कि एक फ्लाईओवर के बीच गड्ढा हो गया। तस्वीरें देखिए जो कि दिल्ली के अलीपुर से आई हैं। यहां NH 44 पर बने फ्लाईओवर का एक हिस्सा टूट गया। टूटे हिस्से में करीब 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। ये फ्लाईओवर जमीन से लगभग 30 से 40 फीट ऊंचा है और इसके आसपास दरारें भी दिखाई दे रही हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और ट्रैफिक विभाग मौके पर पहुंचे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाईओवर की लेन को तुरंत बंद कर दिया गया और यातायात को दूसरे मार्गों पर डायवर्ट कर दिया गया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। जम्मू शहर में पहले ही ये मानसून बहुत तबाही मचा चुका है, जहां नदियों का वो रौद्र रूप दिखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। कुछ ऐसा ही हाल एक बार फिर देखा जा रहा है। रियासी में इस बार चिनाब नदी फिर डराने लगी है। सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिससे चिनाब का जलस्तर बढ़ गया है। चिनाब के अलावा झेलम नदी भी डरा रही है, जिसमें उफान है और इसको लेकर कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि श्रीनगर में किसी भी समय इसकी एंट्री हो सकती है। ऐसे में श्रीनगर जिले के अधिकारियों ने संवेदनशील निचले इलाकों से लोगों को निकालने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कश्मीर में पिछले 24 घंटों में जो मूसलाधार बारिश हुई उसके कारण झेलम का जल स्तर जो है वो काफी बढ़ गया था और खतरे के निशान से ऊपर भी अभी भी झेलम बह रहा है, चाहे संगम की बात करें चाहे फिर राम मुंशी बाग की। लेकिन रात में यहाँ पे ब्रीच हुआ है। ये इलाका जो है आउटस्कर्ट्स में है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ये पानी जो है पूरा इस मैदान में आया है। बाढ़ से जो एक राज्य इस वक्त बुरी तरह जूझ रहा है वो है पंजाब। जहां बड़ी संख्या में पानी की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। तस्वीरें देखिए झिरकपुर की, जहां सड़कों पर पानी पूरी तरह भरा हुआ है और उसी के बीच से वाहन गुजर रहे हैं। फिरोजपुर में भी हालात चिंताजनक है, जहां लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम लोगों को बोट के जरिए रेस्क्यू कर रही है। पूरे पंजाब की बात की जाए तो आसमानी आफत से सारे लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे तस्वीरें जो बयां कर रही हैं घग्गर मुबारकपुर पुल की, वो बेहद ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो बीते कल घग्गर नदी में तेज बहाव आने के कारण उफान पे थी घग्गर नदी, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो पुल है वो टूट चुका है बुरी तरह से। लोगों के घरों तक पानी जा रहा है। बड़ा खतरा इस टाइम बना हुआ है। फिलहाल अगर मौसम रुकता है, अगर बारिश रुकती है तो कहीं थोड़ी राहत मिल सकती है, पर जो मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी बारिश इसी कदर जारी रहेगी। उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर इसका जल स्तर बढ़ता है तो खतरा कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने को कहा है। आशंका यह है कि बारिश की वजह से पहाड़ों से मलबा एक बार फिर से सड़कों पर आ सकता है। मंडी से मनाली का रास्ता एक बार फिर बंद कर दिया गया है। तस्वीरें अगर आप मैं दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रात को जो है बारिश यहाँ पर एक बार फिर हुई थी। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं यहाँ पर बीती रात को लैंडस्लाइड हुआ था और भारी मलबा जो है वो यहाँ पर आया था। इसके नीचे कुछ लोगों के दबे होने की सूचना है। हालांकि कुछ लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और उन्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो यहाँ पर दबे हुए हैं और इस मलबे को जो है यहाँ से हटाया जा रहा है और लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार जो है भारी मलबा यहाँ पर आ रहा है, लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं, नुकसान घाटी में लगातार बार बार हो रहा है। बाढ़ से कान्हा की नगरी मथुरा में भी हालात खराब हैं।
यहाँ यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है और उसका असर ये कि कई इलाकों में पानी घुस चुका है। तस्वीरें देखिए, पानी का स्तर इतना है कि कमर तक पहुंच चुका है। इसके बाद प्रशासन ने यमुना के किनारों को सील कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए पूरे मंदिर के प्रांगण में पानी भर गया है और मंदिर की सीढ़ी पूरी पानी में डूब गई है। लोग यहाँ पर आमतौर पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते थे और यमुना का किनारा, पूरा निचला इलाका यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण डूब गया है। जो यहाँ पर नाव हैं उनको मनाही किया गया है कि आप रिस्क ना लें और किसी भी व्यक्ति को अंदर लेकर ना जाएं, घुमाएं नहीं, इसलिए सभी नावों को यहाँ किनारे पर खड़ा किया गया है। वृंदावन में भी हालात गंभीर हैं, जहाँ परिक्रमा मार्ग में पानी घुस गया है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव चलाई जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हीं से जीवन यापन यहाँ इन लोगों का चलता है। भक्त यहाँ पर आते हैं क्योंकि अब ऐसे में पानी तो बढ़ ही रहा है, खतरा भी बढ़ रहा है। सभी लोगों से यही अपील की जा रही है कि लोग यमुना किनारों से दूर रहें। जितने भी नाविक हैं उनसे भी कहा गया है कि आप किसी को व्यक्ति को लेकर अंदर की तरफ ना जाएं, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भारी बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। यहाँ लगातार हो रही बारिश से शिप्रा नदी उफान पर है। हालात ये है कि रामघाट के किनारे पर बने मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। बड़े मंदिरों के सिर्फ शिखर नजर आ रहे हैं। घाट पर रखे पुलिस के बैरिकेड आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। आज माँ शिप्रा आज जलमग्न हो गया है। रामघाट आप देख सकते हैं, शिप्रा माँ उफान पर है और यहाँ पर ये दूसरी बार शिप्रा जी का जलस्तर है वापिस रामघाट पर आया है। घाट तक पानी पहुंचाने की वजह से घाट के किनारे बनी छोटी छोटी दुकान में डूब चुकी है। वहीं सुरक्षा कारणों से पुलिस ने घाट पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को जाने से रोक दिया है। बैरिकेडिंग की गई है। लगातार अनाउंस किया जा रहा है। इस सीजन में यह दूसरी बार है जब शिप्रा नदी में इतना पानी देखने को मिल रहा है। Zee News.